सूरदास जी को दिखता नहीं था। नित्य प्रति श्रीनाथ जी के सामने जाते और जाकर पद सुनाते। उस समय इतनी भीड़ भी नहीं रहती थी मंदिरों में, जाकर बैठ जाते और जैसा ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है, जैसा श्रृंगार किया है, पूरा वैसा का वैसा वर्णन कर देते अपने पदों में। किसी ने सोचा, वहां के पंडाओं ने सोचा, इनको दिखता तो है नहीं है, इनको कैसे पता चल जाता है आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का पोशाक पहना है। सोचा कोई आके बता देता होगा। एक बार पुजारियों ने परीक्षा लेने की सोची कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। उस दिन पुजारियों ने, पता है, भगवान को बिल्कुल वस्त्र नहीं पहना है, बिल्कुल वस्त्र नहीं पहना है, बस ऐसे ही मोतियों की माला पहना दी। और सूरदास जी को बुलाया गया कि यदि सच में सूरदास जी को पता चल जाता होगा ना कि कौन से वस्त्र पहने, तो आज कह देंगे कि आज कोई वस्त्र नहीं पहने, आज कोई वस्त्र नहीं पहने। सूरदास जी को बुलाया, पट खोले, सूरदास जी से पूछा, बाबा अब बताओ आज ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है। अब सूरदास जी तो परम भक्त ठाकुर जी के, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी कह रहे हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, केवल गले में मोतियों की माल है, बाकी और कुछ नहीं पहने ठाकुर जी। आज तो ठाकुर जी नंगम नंगा है, वर्णन कर दिया। अब तो जैसे ही ऐसा वर्णन किया, सभी गोसाइयों ने सूरदास जी को लाकर माला पहना दी और उनके चरणों में गिर गए। अरे बाबा, हम तो सोचते थे कि आपको कोई आके बता देता होगा, लेकिन आज हम समझ गए कि ठाकुर जी आपको बताते हैं। ऐसे सूरदास जी, इनके जीवन की घटना है। ये पद सुनाते थे मंदिर में जाकर, और ठाकुर जी को इनके पद इतने प्रिय थे, इतने प्रिय हैं कि जब भोग लग जाता है, जब पट बंद हो जाते हैं ना, तो ठाकुर जी इनके पीछे पीछे जाते हैं और सूरदास जी की कुटिया में जाकर बैठ जाते हैं, वहां जाकर पद सुनते हैं। नित्य प्रति का नियम है ठाकुर जी का। जैसे ही ठाकुर जी की शयन आरती हो, और यहाँ ब्रज में ऐसा नियम है कि दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर 4 साढ़े 4 बजे खुलते हैं। तो इसके दो भाव हैं। एक तो ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी दोपहर के समय में गाय चराने जाते हैं, इसलिए पट बंद कर देते हैं। और दूसरा, यदि ठाकुर जी श्रमित होंगे तो सो जाएंगे, नहीं तो गाय चराने चले जाएंगे। नित्य प्रति जैसे ही पट बंद होते और ठाकुर जी सूरदास की कुटिया में पहुंच जाते पद सुनने। सूरदास जी जो पद बना बना कर गाते, सूरदास जी को दिखता तो है नहीं है। ठाकुर जी एक तरफ आके बैठ जाते और बैठे बैठे एक टक लगाए सूरदास को देखते रहते, पद सुनते रहते। एक दिन ठाकुर जी आ रहे थे पद सुनने। किशोरी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने कहा कि देखो, एक बड़े अच्छे भक्त हैं सूरदास, उनके पद सुनने जाता हूं मैं। किशोरी जी ने कहा, अच्छा, अकेले अकेले जाएंगे, हमें नहीं ले जाएंगे साथ में? ठाकुर जी ने कहा कि देखो किशोरी जी, हम ले तो जाएं, लेकिन आपको भक्तों पर इतनी जल्दी दया आती है, आप जरूर देखना सूरदास जी के साथ कुछ लीला कर आओगी जाकर, इसलिए मैं आपको नहीं लेके जाता हूं। किशोरी जी अड़ गई, आज तो मैं भी चलूंगी, नहीं तो आप भी नहीं जाओगे। मैं पुजारियों से शिकायत कर दूंगी कि ठाकुर जी कहीं जाते हैं, आज भी नहीं जाओगे आप। अब भगवान को इतने प्रिय सूरदास जी के पद, कहने लगे चलो आप भी चलो, लेकिन चुपचाप बैठे रहना, कुछ बोलना मत। अब किशोरी जी और ठाकुर जी आ गए सूरदास की कुटिया में, बैठे हैं एक तरफ कोने में। सूरदास जी पद सुना रहे हैं, बड़े सुंदर पद हैं सूरदास जी के, पद सुना रहे हैं। और पद सुनाकर सूरदास जी चल पड़े। थोड़ी दूर चले होंगे, किशोरी जी ने कहा कि चलो हम देख के आते हैं कहाँ जा रहे हैं सूरदास बाबा। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, वहां मंदिर का समय हो रहा है, पट खुलने वाले हैं, अब आप कह रही हो इनके पीछे चलें।
किशोरी जी ने कहा कि देखो आपको जाना है मंदिर, आप जाओ, मैं तो बाबा के पीछे जाऊंगी। अब ठाकुर जी किशोरी जी को छोड़कर कैसे चले जाएं? दोनों सूरदास बाबा के पीछे जाने लगे। अब सूरदास बाबा को तो दिखता नहीं है। जिस मार्ग में जा रहे थे आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। किशोर जी ने कहा कि देखो ये गिरने वाले हैं, इनको पकड़ो जाकर, अरे ये गिर जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे देखो किशोरी जी, इसलिए हम आपको नहीं लाते हैं साथ में। आप बहुत जल्दी भक्तों की दलील देने लगती हैं, आप बहुत जल्दी इनकी तरफदारी करने लगती हैं, इसलिए हम नहीं लाते हैं आपको। किशोरी जी ने कहा कि वो कुछ भी हो, आप इनको जाकर पकड़ो। अब दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में सूरदास बाबा गिर गए गड्ढे में। श्री कृष्ण ने कहा कि अब इनको कैसे निकालें? तो किशोरी जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने उस चुनरी में अपनी काली कामर बांध दी। लंबी करनी थी ना उसे, क्योंकि गहरा गड्ढा था। काली कामरी बांध दी और किशोरी की चुनरी बंधी है, नीचे लटकाई। कहने लगे बाबा, बाबा ने किसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी के कानों में मधुर शब्द गया, कौन हो? अरे बाबा मैं हूं, यहीं इसी पास के गांव का हूं, मेरा नाम गोपाल है। अब जैसे ही सूरदास जी ने सुना गोपाल है, अच्छा क्या कह रहे हो? तो कन्हैया कहते हैं बाबा मैंने ये जो काली कमरी डाली है ना, जो कपड़ा डाला, इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, आप गड्ढे में गिर गए। सूरदास बाबा ने पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो उस काली कमरी में से वैसी सुगंध आ रही है जैसी श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के वस्त्रों में से आती है। समझ गए कि ये तो वही हैं। अब भ्रम नहीं रहा, अब तो निश्चित हो गया कि ठाकुर जी हैं। आज हाथ में आए, आज जाने नहीं दूंगा इनको। अब काली कमरी है, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं। ठाकुर जी खींच रहे हैं, उसके पीछे किशोरी जी खींच रही हैं। और जैसे ही ऊपर आए तो इतनी जोर से गिरे, ऊपर आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, आकर किशोरी जी के चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि चलो अब जल्दी दौड़ो यहां से, नहीं बाबा पकड़ लेगा, अब जाने नहीं देगा। इतने में ही सूरदास जी ने श्री किशोरी जी के एक पैर का नूपुर ले लिया, नूपुर निकाल लिया। भगवान भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी भागी वापस से और थोड़ी दूर जाकर किशोरी जी कहने लगी, अरे श्याम सुंदर, हमारे पैरों की नूपुर पता नहीं कहां गई। एक तो है, एक पैर में तो है, एक पैर में नहीं है। कन्हैया ने कहा आप छोड़ो, मैं दूसरी दे दूंगा आपको नूपुर, आप चलो वापस जल्दी। किशोरी जी कह रही है नहीं, मुझे तो वही नूपुर चाहिए। श्याम सुंदर कह रहे हैं देखो मैं इसलिए आपको नहीं लाता हूं, आप एक जगह अड़ जाती हो तो फिर वहीं रह जाती हो। किशोरी जी ने कहा आपको जाना है तो आप जाओ, मैं तो नूपुर लेके आऊंगी बाबा से। अब दोनों फिर वापस गए, कहने लगे बाबा मैं वही हूं गोपाल, अभी जो आया था। अरे बाबा मेरे साथ एक सखी आई थी, उसके चरणों के, उसके पैरों के नूपुर गिर गया यहाँ, क्या आपके पास है? सूरदास जी ने कहा कि पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि दूसरे पैर में भी है कि नहीं है। यदि दूसरे में वैसी की वैसी होगी तो मैं दूंगा, नहीं तो आप मुझसे ले जाओ और फिर जिसकी नूपुर है वो आके मुझे फिर कहे कि तुमने किसको दे दी, इसलिए पहले मैं देखूंगा। किशोरी जी ने पैर आगे किया, सूरदास जी ने पकड़ लिए पैर। अब जाने नहीं दूंगा प्रभु, मैं समझ गया कि आप मेरे ठाकुर जी हैं, अब आप बातें मत लगाइए मुझे, मैं समझ चुका हूं। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब ये बताओ कि आप हमें कैसे जाने दोगे? सूरदास जी कह रहे हैं अब तो आपको मेरे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। अब तो किशोरी जी आई हैं, आप अकेले अकेले आते थे, पद सुनकर भाग जाते थे, मुझे सब पता है। आज किशोरी जी आई हैं इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया है। ठाकुर जी कह रहे हैं देखा किशोरी जी, हमने कहा था मत चलो। अच्छा बाबा ये बताओ कहा करें? तो बाबा ने कहा कि बस जीवन की एक ही अभिलाषा है कि बस मुझे आपका एक बार दर्शन करना है। मेरे पास नेत्र नहीं है लेकिन दर्शन करना है मुझे, आप ऐसी कृपा कर दो।
कि केवल एक बार आपका दर्शन हो जाए। ये अखियां ये आपके दर्शन के लिए प्यासी हैं।